गाइस ये देखो मुझे किसका रिप्लाई आ गया यार। हाँ तो गाइस अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है देन आपको पता होगा मैं हूँ ऋषि एंड आप देख रहे हो मैंने ट्यूब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाँ फ्री फायर में हर एक प्लेयर का सपना होता है कि वो किसी T1 टीम को ज्वाइन करे और आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि टोटल गेमिंग जैसे बड़े स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इसीलिए मैं ट्राई करूंगा 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करने का। और सबसे पहले एक नॉर्मल टीम जिसमें ज्यादा फेम नहीं है और उसके बाद मैं ट्राई करूंगा एक ऐसे स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करने का जिसके 44 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। और लास्ट में मैं ज्वाइन करूंगा एक ऐसे टीम को जो कि आज के फ्री फायर प्लेयर्स का सपना है। हाँ जिसमें दुनिया के सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर खेलते हैं। और इतना ही नहीं फ्री फायर का मॉडरेटर भी उस टीम में है। और हो सकता है कि अगर तुम ये वीडियो पूरा देखो तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि T1 स्पोर्ट्स टीम में कैसे ज्वाइन किया जाता है। और इस वीडियो में चल रहा है गिव अवे। जो भी बंदा वीडियो को पूरा देखेगा, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करेगा, मैं उसको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में सरप्राइज। तो चलो अब चलते हैं पहले स्पोर्ट्स टीम की तरफ। और एक नॉर्मल स्पोर्ट्स टीम को ढूंढना बहुत मुश्किल तो नहीं है क्योंकि डिस्कॉर्ड सर्वर के टीम फाइंडर वाले ग्रुप में आप अपने रोल एंड आपको क्या प्रोवाइड चाहिए वो लिखकर भेज दो। अगर कोई टीम को आपकी नीड होगी देन वो आपको खुद ही मैसेज करके अपनी टीम में ले लेंगे। अरे क्या समझ नहीं आया? चलो मैं खुद से ज्वाइन करके दिखाता हूँ। हाँ तो टीम फाइंडर ग्रुप में भेजने के लिए मैं एक नोट्स लिख लेता हूँ। हाँ जिसमें मैंने ये लिखा था कि मुझे एक सीरियस स्पोर्ट्स टीम की नीड है। मैं नीडर प्लस IGL करता हूँ एंड मुझे T1 लेवल का टूर्नामेंट एक्सपीरियंस भी है। और मुझे एक ऐसी टीम चाहिए जिसमें बेस्ट टीम कोऑर्डिनेशन हो, प्लेयर सीरियस और एक्टिव और डेली प्रैक्टिस हो स्क्रीम्स का। हाँ बाकी मैं परफॉर्मेंस बेसिस पे सैलरी प्रीफर करता हूँ एंड अगर किसी T1 या कॉम्पिटिटिव टीम को नीडर प्लस IGL की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे DM करें। और साथ ही AI से इसका एक पोस्टर भी बना लेता हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे पोस्ट करने के लिए। और पहले मैं अपने नोट्स को डिस्कॉर्ड सर्वर पे भेजता हूँ, उसके बाद इन पोस्टर्स को लेके आ जाता हूँ इंस्टाग्राम पे अपलोड करने को। और इंस्टा पे तो सिर्फ 500 फॉलोअर्स है लेकिन व्हाट्सएप चैनल पे 5000 लोग जुड़े हैं तो वहाँ पोस्ट करना जरूरी है। और मैं टेलीग्राम को कैसे भूल सकता हूँ, वहाँ भी लगभग 100 सब्सक्राइबर्स है तो वहाँ भी पोस्ट कर देता हूँ। और फिर थोड़ा सोचने के बाद मुझे याद आता है मेरे पास तो सेकंड चैनल भी है तो क्यों ना मैं वहाँ पर भी जाकर कम्युनिटी पोस्ट कर दूं। और लगभग 5 जगह पोस्ट करने के बाद अब देखते हैं कितने टीम से मुझे ऑफर आता है। The next day. ऑलराइट गाइस तो कल मैंने सबको मैसेज कर दिया था एंड आज देखते हैं कि कितनों का ऑफर है। इंस्टाग्राम पे मेरे को एक DM देखने को मिला है और कुछ सब्सक्राइबर ने मेरे को यूट्यूब पे कमेंट किया था लेकिन सब्सक्राइबर मैसेज कर रहे थे कि हमें आपकी टीम ज्वाइन करना है, जबकि यहाँ तो उल्टा है, मैं टीम बनाना नहीं चाहता बल्कि कोई और टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और सुबह सुबह दूध पीते टाइम में मुझे एक और के मैनेजर का मैसेज आ जाता है और इन्होंने मुझे सोशल मीडिया के पोस्ट से कांटेक्ट किया है। लेकिन यहाँ तो एक प्रॉब्लम हो गई, इनसे बातचीत करने के बाद पता चलता है कि मुझे इनकी टीम में जाने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। अरे यार अगर इस मैच में मेरी परफॉर्मेंस नहीं आए तो ये लोग मेरे को अपनी टीम में भी नहीं लेंगे। और 9 PM के टेस्ट के लिए मैं 8:59 पे ही ऑनलाइन आ जाता हूँ। और पहले मैच की शुरुआत ही हमारे बरमुडा मैप से होती है जिसमें हमारा स्नाइपर पहले ही डाउन के फिनिश हो जाता है। और उतरते टाइम में हमने देखा था कि पीक पे 2 स्क्वाड की लैंडिंग हुई थी, मतलब यहाँ के फाइट में वाइप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो टोकन लेकर मैं रिवाइव करने को आ जाता हूँ स्नाइपर को। और रिवाइव करने जाने से पहले ही मैं यहाँ पर फाइट में एंगेज होकर वाइप हो जाता हूँ एंड अब सिर्फ 2 ही बंदे बचे हैं जिनको हम बैक करने को बोलते हैं। हाँ लेकिन टेरोक्स भाई तो भागते भागते ही डाउन हो जाते हैं एंड हमारा सिर्फ एक ही बंदा बचा है जिसको हम सीधा बोलते हैं बीमा शक्ति पहुंच के हमें रिवाइव करो। और एक बार फिर से लूट वगैरह कंप्लीट करके मैं लॉन्च पैड लगाता हूँ ऑब्जर्वेटरी के ऊपर एनिमीज को स्पॉट करने के लिए। और मेरे मना करने के बाद भी मेरा टीममेट लॉन्च पैड का यूज कर लेता है एंड एनिमीज उसको स्पॉट कर लेते हैं एंड वो देखते देखते हम दोनों ही मर जाते हैं। और तभी मुझे डिलीवरी बॉय का कॉल आ जाता है। हेलो सर, आपका पार्सल आया। अच्छा आप कहाँ हो अभी? घर के बाहर हूँ, बाहर आ जाओ। हाँ बस 1 मिनट, हाँ मैं आ रहा हूँ। और वैसे भी मैं गेम में मर चुका हूँ, टीममेट्स का गेम प्ले देखने से तो बढ़िया मैं अपने पार्सल को ही अनबॉक्स कर लूँ। और चलो अब आप लोग गेस करके कमेंट में बताओ कि आखिर मैंने क्या पार्सल मंगवाया है। तो गाइस ये देखो डुम डुम हाँ तो ये देख लो, ये मेरा फोन कवर है जिसमें सिम स्लॉट के साथ साथ पीछे लेदर लगा हुआ है जिससे मेरा फोन हीट नहीं होगा। हाँ लेकिन सरवाइव करके हम लास्ट जोन तक पहुंच चुके थे एंड अब हमें लेफ्ट या राइट वालों बंदों से फाइट लेना ही था तो मैंने लॉन्च पैड को राइट साइड सेट कर दिया। और देखो ऊपर के साइड आने के बाद पहले तो मैं स्पॉट करता हूँ कि एनिमीज है कि नहीं, तभी एक बंदा पेड़ पे बैठा हुआ दिखता है, इसको बड़े आराम से डाउन कर देता हूँ। और इसी टाइम मैं अपने टीममेट्स को कॉल देता हूँ कि अब सिर्फ 8 बंदे बचे हैं, मतलब सामने सिर्फ एक ही स्क्वाड है जिन्होंने अभी दूसरी स्क्वाड से फाइट किया है, मतलब सारे बंदे डैमेज होंगे तो पुश कर दो। और तभी मैं भी थोड़ा सा आगे की साइड आकर ग्लू वॉल लगा देता हूँ एंड राइट साइड वाला बंदा हम पे पुश कर रहा था तो मैंने उस पर नीरो डाल के ग्रेनेड कुक किया उसके लिए, लेकिन वो पहले ही डाउन हो गया तो लेफ्ट वाले पे फेंक के उसको 2 गोली मारा एंड टीम वाइप आउट। और इस टाइम आपके जैसा मुझे भी यही लगा कि हमारा बुया हो चुका है, लेकिन लास्ट वाला बंदा
बंदा अभी भी सर्वाइव कर रहा था जिसको मेरे टीममेट ने मारा एंड हमारा इजीली बोया होता है। और सिर्फ इस एक गेम में 5, 3, 8, 9, 10, 11 एंड 12 24 पॉइंट सिक्योर कर लिया। और ये देखो पॉइंट टेबल, हम 24 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पे थे। और उसके बाद आईजीलिंग के साथ साथ मैंने अपना गेम प्ले दिखाना स्टार्ट किया एंड किल्स पे किल्स, किल्स पे किल्स, एक नंबर रोटेशन के बाद हम लास्ट जोन में आ जाते हैं। और यहाँ तो नीरो से ही मेरा बंदा वाइप आउट हो जाता है एंड भागते भागते ये बंदे हमें मार देते हैं एंड इस वाले गेम में हम सेकंड पोजीशन पे ही मर जाते हैं। और रुको, स्किप मत करना, आगे तो मैं बड़ी बड़ी और टोटल गेमिंग जैसे ई स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने वाला हूँ। इस मैप में मैंने सिर्फ एक ही किल कंप्लीट किया था कि सामने वाली स्क्वाड मेरा ग्लू वॉल तोड़ तोड़ के मेरे पे इतना गंदा प्रेशर बना देता है और फिर एफजीएल के साथ इस नीरो के प्रेशर से ही मैं डाउन हो जाता हूँ। और इसके लास्ट में हमारा स्नाइपर बचता है जिसको एक बंदा बड़े आराम से मार देता है एंड इसके बाद तो हमारे मैचेस इतने ज्यादा खराब जाने लगते हैं। हमारा एक टीममेट बस भागे जा रहा था एंड हम सारे मर चुके थे। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात तो यह है कि कुछ भी करके ये बंदा सेफ निकल जाता है एंड रश टाउन पे हमें रिवाइव भी कर देता है। लेकिन तभी लूट वगैरह कंप्लीट करके जोन के इस वाले घर में मैं बंदों को कैंप करवा रहा था एंड यहाँ पर अपना टीममेट डाउन होता है तो उसको रिवाइव करता हूँ एंड फटाफट साइड से नीरो तोड़ता हूँ। और बस इसी टाइम पे मेरा टीममेट यहाँ पर ग्लूवल लगाकर यूएवी भी छोड़ देता है एंड देखते देखते 2 बंदे भी मर जाते हैं। अब सिर्फ हम 2 बचे थे एंड ऊपर भी ग्लूवल लग जाता है तो मैं ग्रेनेड कुक करने लगता हूँ। और तभी अचानक से एक ऑस्कर आता है एंड मेरा ग्रेनेड फेंकते ही एक बंदा डाउन तो हो जाता है लेकिन इसको मैं मार नहीं पाता एंड पूरी की पूरी टीम वाइप आउट हो जाती है। और ये हमारा छठा आखिरी मैच था जिसमें मैं बुया करने के लिए खेल रहा था लेकिन मैं ही गलती करता हूँ, लेट से डालता हूँ यहाँ पर वोल्ट मेकर को और लेट से वोल्ट मेकर डालने के कारण ये भी मरता है एंड साथ में मैं भी डाउन हो जाता हूँ। लेकिन मेरा टीममेट जब तक आता है तब तक सामने वाले बंदे का टीममेट आकर उसको रिवाइव करने के लिए पैक भी कर लेता है। और इस टाइम पे जब मुझे रिवाइव कर ही रहा होता है कि ये बंदे ग्लूवल तोड़कर हम दोनों को फिनिश कर देते हैं। और सिर्फ एक बुया करके भी हमने 137 पॉइंट्स कलेक्ट करके सेकंड नंबर पोजीशन लिया था। और फिर मैं इनके टीम के स्नाइपर से बात भी करता हूँ कि मेरी आईजिलिंग वगैरह कैसी थी। ये देखो, सुनो रिकॉर्डिंग। हाँ, हेलो भाई, हेलो। आईजिलिंग कैसी लगी ब्रो? अच्छी थी भाई, अभी और खेलेंगे ना तो कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा, फिर ठीक रहेगा। गेम प्ले वगैरह सही था ना? हाँ ठीक था। मैं एक काम करते हैं, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ ग्रुप की, ज्वाइन कर लो। ठीक है ठीक है। बाकी का कल मैचेस तो रहेगा ना? हाँ हाँ डेली रहेगा। ओके ब्रो। और कुछ इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन कर लिया। अब देखो, एरे गहरे टीम्स को ज्वाइन करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो तो तुम भी कैसे भी करके कर ही लोगे। हाँ, लेकिन अब मैं ज्वाइन करके दिखाने वाला हूँ एक ऐसा स्पोर्ट्स टीम जिसके यूट्यूब पे 44 मिलियन सब्सक्राइबर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स की, टीजी। हाँ, मैं टीजी में ज्वाइन करूंगा। और देखो, मुझे भी पता है कि ये करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखो कोई भी काम करना नामुमकिन तो नहीं है। और देखो, ये चीज तो आपको भी पता होगी कि टोटल गेमिंग में एस्टेक, आईजीएल प्लस नेडर का रोल करता है एंड साथ ही उसने टीम को 2 बार छोड़ा एंड वापस से ज्वाइन किया है। और सच बताओ ना तो कोई ठीक नहीं है कि आगे जाके वो दूसरी टीम को ज्वाइन कर ले एंड मेरे को टीजी में ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और इसीलिए मैं टीजी को एज अ 5th प्लेयर ज्वाइन करने का ट्राई करूंगा। हाँ, जिसमें सबसे पहले मैं सभी T1 और को इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम करूंगा। और सेकंड, अगर उन्होंने इंस्टा पे मेरे को रिप्लाई नहीं किया देन मैं उनको प्रोफेशनल मेल लिख कर भेजूंगा। और थर्ड, मेरे कुछ दोस्त ऑफिशियल टूर्नामेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं तो मैं उनसे भी बात करूंगा। और फोर्थ, मैं टोटल गेमिंग के मैनेजर फौजी अजय भाई के लाइव स्ट्रीम पे जाकर उनको सुपर चैट करके पूछूंगा। और पांचवा, कि मुझे कभी हार ही नहीं मानना है जब तक मैं एक T1 स्पोर्ट्स ऑर्ग में ज्वाइन न कर लूं। और सबको सेंड करने के लिए मैंने एक मैसेज बना लिया था जिसमें मैंने लिखा था कि ब्रो, मैं एक स्पोर्ट्स एथलीट हूँ, नीडर प्लस आईजीएल असॉल्टर करता हूँ, मेरे को T1 का भी एक्सपीरियंस है। और उनसे ये भी कह दिया कि आप चाहो तो आप मेरा टेस्ट भी ले सकते हो, आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे मंजूर है। और बस ये सारी चीजें लिखने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ इंस्टाग्राम पे एंड मैं सबसे पहले भेजता हूँ टोटल गेमिंग को। और इसके बाद आवारा भाई को भी सेंड कर देता हूँ एंड फिर गॉड लाइक को भी सेंड करने के बाद अमित भाई के साथ साथ फ्री फायर इंडिया के साथ साथ सौरभ भाई को एंड प्राग भाई को भी। और फिर रॉकी भाई को भूल कैसे सकते हैं। और उसके बाद मैंने सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बंदों को भेज दिया, साथ में उसको ORG को भी भेज दिया, जैसे कि ये सिड को भेज दिया, एस12 एलीट को भेज दिया एंड उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर TSG ऋतिक को भी भेज दिया और साथ में यहाँ पर लेजेंड को भी और ओरगंटन को भी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लाउड जीजी को भेजा। इसके बाद मैंने यहाँ पर टीम RRQ को भी भेज दिया जो कि इंटरनेशनल टीम है। और देखो, K9 स्पोर्ट्स को कैसे छोड़ सकते हैं, इसमें तो हमारे दाफिक भाई खेलते हैं। और बाकी ऑटोबोट्स को भी भेज दिया जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़िया खेल रही है यार। और फिर लास्ट ब्रीथ वाली टीम को भी भेज देता हूँ। और मैंने लगभग 20 T1 स्पोर्ट्स टीम को मैसेज कर दिया है, अब देखते हैं मुझे किसी का रिप्लाई मिलता है कि नहीं। और लगभग 2-3 घंटे वेट करने के बाद भी मुझे किसी टीम से रिप्लाई नहीं आता, लेकिन तभी मुझे ऐसे 2LX एलीट से रिप्लाई आ जाता है। लेकिन इन्होंने क्या रिप्लाई किया है, आई डोंट ऑन माई टीम। अरे यार, शायद
मैंने गलती से ऐसे 12x एलीट के फैन पेज पे मैसेज कर दिया था, लेकिन इनके इंस्टा पे 11,000 फॉलोअर्स थे। मुझे तो लगा ये रियल वाले ने रिप्लाई कर दिया, अब तो मजा ही आ जाएगा। और देखो लगभग 24 घंटे कंप्लीट होने ही वाले हैं, लेकिन मेरे को अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया है। और शायद अब मुझे सबको मेल ही करना पड़ेगा, और इसीलिए एक एक करके मैं सबको मेल करना स्टार्ट कर देता हूँ। आज इसमें सारे T1 ऑर्ग्स एंड सारे T1 प्लेयर्स भी थे, मैंने उनको भी मेल कर दिया। और इन मेल्स के रिप्लाई का वेट करते करते ही मैं सोचता हूँ क्यों ना अपने उन टीम्स के साथ एक और मैच खेल लिया जाए। लेकिन दूसरे मैच में लैंड कंप्लीट करते ही एसीएटी से एक बंदे को हेडशॉट से चिपकाता हूँ। उसके बाद सेंट्रल पे पहुंचने के बाद एक बंदे को 2 गोली मारता हूँ कि वो डाउन हो जाता है। लेकिन जब मैं राइट वाले एनिमी को डाउन कर रहा था तभी मेरा टीममेट डाउन हो जाता है, तो मुझे उसको भी रिवाइव करना पड़ता है। लेकिन सामने की साइड जाते एक बंदा नीचे कूदते हुए दिखा देता है, जिसको डैमेज देता हूँ तो ये लॉन्च पैड का यूज कर रहा था, और ये तो एसीएटी का एक शॉट खाते ही डाउन हो जाता है। और इसको मारकर अब मेरे टोटल 3 किल कंप्लीट हो चुके थे। लेकिन तभी एक बंदा भागते हुए दिखा देता है, जिसको 2 गोली टच करते ही इसकी टीम वाइप आउट हो जाती है। लेकिन उसी टाइम 2 अलग बंदों ने रश करके मेरे एक बंदे को डाउन कर दिया था, तो इसको मैं डाउन करता हूँ एंड फटाक से अपने टीममेट के पास यूएवी छोड़कर उसको रिवाइव करने बोल देता हूँ। लेकिन तभी मेरा टीममेट बिना कॉल दिए डाउन हो जाता है, एंड ऊपर से मेरे को डैमेज पड़ता है, तो ग्लूवल लगाकर ऊपर आता हूँ, मेडिकेट कंप्लीट करके फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ। और शायद वो जिपलाइन का यूज करने जा ही रहा था कि हेडशॉट से वाइप आउट हो जाता है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा जोन रोटेशन करना ही मेरे पे ही भारी पड़ जाएगा। जोन रोटेट करके हम सीधा जोन के अंदर तो आ जाते हैं, एंड डबल डोर से मैं एक बंदे को डाउन भी कर देता हूँ। लेकिन तभी रिज के ऊपर चढ़ते टाइम एक बंदा मेरे को मारने लगता है, एंड मैं ग्लूवल भी टाइम पे लगा नहीं पाता, एंड यहाँ पर ही हमारी टीम वाइप आउट हो जाती है। और इस गेम के बाद मैंने अपने सारे जान पहचान के दोस्तों से बात भी की, जिसमें कुछ दोस्तों ने मुझे मना कर दिया, लेकिन कुछ ने बोला कि देख के बताता हूँ। और मैंने इनमें से लगभग सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। बस एक चीज बाकी है, फौजी भाई के स्ट्रीम पे जाकर उनको सुपर चैट करके ये पूछना कि हम आपकी टीम में कैसे आ सकते हैं। और जब मैं यूट्यूब पे चेक करने आता हूँ कि उनका नेक्स्ट स्ट्रीम कब होगा, तब तो पता चलता है कि ये 2-2, 3-3 दिन गैप करके स्ट्रीम कर रहे हैं। मतलब नेक्स्ट स्ट्रीम कब होगा ये तो स्केड्यूल भी नहीं है। और जानते हो इसी चक्कर में मैंने लगातार 3 दिन तक वेट किया इनके स्ट्रीम होने का, लेकिन मेरे को स्ट्रीम कब हुआ पता ही नहीं चला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना माफिया डिलीट से ही पूछ लिया जाए, ये लोग भी तो स्ट्रीम करते हैं। चेक करने जाता हूँ तो पता चलता है ये लोग भी स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं। और गाइस ये देखो मुझे किसने रिप्लाई किया है। अब ये तो आपको पार्ट 2 में ही पता चलेगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। तो चलो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।